कोरोना से बिगड़े माहौल में केंद्र ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का किया ऐलान। मई और जून में दिए जाने वाले अनाज पर खर्च होंगे 26,000 करोड़ रुपए। कोरोना को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा फैसला। मई के पहले हफ्ते से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। उत्तराखंड में कोविड आइसोलेशन किट में लगी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोटो। किट बांटने के बजाय नई फोटो लगाने जुटा स्वास्थ्य महकमा। गाजियाबाद के गुरुद्वारे में लगा ऑक्सीजन लंगर। जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन बांट रहा है गुरुद्वारा। सिलेंडर रिफिल का होने पर कार में बिठाकर परिवार वाले खुद ही कर रहे हैं इलाज। कोरोना के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की 8 सुरक्षा मुहिम। सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने का ऐलान। 18 साल से ज्यादा उम्र के घर वालों को भी लगेगी वैक्सीन। उत्तरकाशी में 3 दिन से लगातार हो रही है बारिश और बर्फबारी। बेमौसम बरसात से फसलों को हो रहा है नुकसान, लोगों को भी हो रही है परेशानी। बुलंदशहर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग से भारी नुकसान। दाऊजी मंदिर भी फैक्ट्री में आग की चपेट में आया। कोरोना से बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन की किल्लत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑक्सीजन निर्माताओं को ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाने के दिए निर्देश। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, जिसमें कोरोना के बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन की किल्लत पर चर्चा की। टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक। आज शाम को होगी बैठक। लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। कोरोना की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। मंगलवार को होगी अगली सुनवाई। हाई कोर्ट फिलहाल करते रहेंगे सुनवाई। कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए अब सीएमओ का अप्रूवल जरूरी नहीं। हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम योगी का फैसला। बैठक में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। इस बीच दिल्ली के साकेत के मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचने के बाद अस्पताल प्रशासन ने ली राहत की सांस। पीएम नरेंद्र मोदी ने विरार के कोविड हॉस्पिटल में हुए हादसे पर जताया गहरा दुख। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में रोड शो, बाइक और साइकिल रैलियों पर लगाई रोक। सिर्फ 500 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपनी सभी रैलियां रद्द की। अब सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही मतदाताओं से करेंगी बात। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमानों ने 2 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर और एक IL-76 विमान ने एक खाली कंटेनर को कल पनागढ़ तक एयरलिफ्ट किया। कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते नजर आए दलाल और ग्राहकों के बीच का वीडियो हो रहा है वायरल। 1 लाख रुपए मांगते आए नजर। लखनऊ में ऑक्सीजन पावर प्लांट के बाहर लगी लोगों की लंबी कतारें। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। लोगों का हाल बुरा। गाजियाबाद में भी ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की लंबी लाइनें। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन हो चुकी है खत्म। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए एक्शन में योगी सरकार। ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर बोकारो से वाराणसी लाया गया ऑक्सीजन टैंकर। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए मिशन मोड में काम। सीतापुर में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सप्लायर के घर उमड़ा लोगों का हुजूम। सूचना मिलने पर एसडीएम सदर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को कराया शांत। बागपत के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म। डीएम ने तत्काल कार्रवाई करते निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन के सिलेंडर कराए मुहैया। तब जाकर मरीजों और तीमारदारों की जान में जान आई। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज नए बना रही है रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,32,730 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,62,00,000 के पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,263 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,86,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 1,93,279 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,36,00,000 को पार कर चुका है। देश में एक्टिव मामलों की संख्या भी 24 लाख के पार हो गई है। अब यहां 24,28,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। उत्तर प्रदेश में कोरोना तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 34,300 से ज्यादा नए केस। 16,000 लोग कोरोना से ठीक होकर लौटे घर।
उत्तराखंड में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। गुरुवार को मिले 3,998 केस। पतंजलि योगपीठ के 83 लोग संक्रमित। 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 26,169 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। वहीं 29,609 लोग रिकवर हुए हैं और 306 की हुई मौत। दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 91,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 67,013 नए मरीज मिले, जबकि 62,298 मरीज ठीक हुए, तो वहीं 568 लोगों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 16,750 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान 17,739 लोग ठीक हुए और 207 की हुई मौत। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 12,384 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 9,620 लोग रिकवर हुए और 75 लोगों की हुई मौत। गुजरात में 24 घंटे में 13,105 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 5,010 लोग हुए रिकवर और 137 की हुई मौत। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 14,468 नए केस आए सामने, तो वहीं कोरोना से एक दिन में 59 लोगों ने गंवाई जान। आशिकी का यादगार संगीत देने वाली मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण राठौड़ का गुरुवार को हुआ निधन। 2 दिन पहले उनके कोरोना पॉजिटिव होने की आई थी खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। तिवारी ने खुद को किया आइसोलेट। देहरादून में बढ़ते कोरोना केसों के बाद जनता को हो रही परेशानियों को देखते हुए पुलिस लाइन देहरादून में कोविड सहायता केंद्र बनाया गया। गंगोत्री विधायक गोपाल रावत की शव यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। उत्तरकाशी में शव यात्रा में शामिल हुई भारी भीड़। कैंसर से हुआ था बीजेपी विधायक का निधन। मुरादाबाद में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे की शादी में कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई गई धज्जियां। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे मेहमान। औरैया में बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर की कोरोना से मौत। पिछले कई दिन से कोरोना से संक्रमित थे बीजेपी विधायक। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में ली अंतिम सांस। लखनऊ में दिख रहा है कोरोना का कहर। बैकुंठ धाम में दाह संस्कार कराने वालों की लगी भीड़। शवों को जलाने का वीडियो आया सामने। प्रयागराज के एसआरएन कोविड हॉस्पिटल में मरीज के तीमारदारों और जूनियर डॉक्टरों के बीच हंगामा। घटना से नाराज डॉक्टर काम छोड़कर प्रोटेस्ट पर उतरे। इटावा में आदेशों का नहीं हो पा रहा पालन। सरकार के आदेश के बावजूद खुले दिखे स्कूल। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। रुड़की में दुकानदारों की लापरवाही आई सामने। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन। कोरोना को लेकर दिखी लापरवाही। रुड़की में कबाड़ में खड़ी गाड़ियों में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नैनीताल में दुकान में लगी आग। दुकान में रखा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वाराणसी में बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान जर्मन हैंगर तकनीक से बनाया जा रहा है। 750 गेट का अस्थायी कोविड अस्पताल। ललितपुर में एक दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों के नुकसान की जताई जा रही है आशंका। थाना जाकलौन क्षेत्र का मामला। पीलीभीत में ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की मौत। हेडफोन लगाकर सड़क क्रॉस कर रहा था युवक। मुंबई के विजय वल्लभ अस्पताल में अचानक लगी आग। हादसे में 13 कोविड मरीजों की मौत। कई कोविड मरीजों का यहां चल रहा था इलाज। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सभी घायल मरीजों को नजदीक के दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। फर्रुखाबाद में कबाड़ की दुकान में लगी आग। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुआ हादसा। एटा में तेज रफ्तार कैंटर और कार में हुई भिड़ंत। हादसे में 2 की मौके पर मौत। 3 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिद्धार्थनगर में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में बुजुर्ग दंपति के दोहरे हत्याकांड से सनसनी। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से घर के बरामदे में सो रही महिला की हत्या की। पति की गला दबाकर हत्या। पीलीभीत पुलिस ने देसी शराब की बरामद। चुनावों में बांटने के लिए ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी शुरू की। शाहजहांपुर में पुलिस और तस्करों में मुठभेड़। 6 शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। कब्जे से 30 पेटी अवैध शराब और तमंचे बरामद। बुलंदशहर में शराब कांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 प्रत्याशी सहित 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गांव वालों ने इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को शराब पिलाने का लगाया आरोप।